जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास 12 के लिए जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन भाई के लिए, उन बहन के लिए आज इस वीडियो को बना रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे और बहुत भी बना चुके हैं। इससे क्या होगा कि यदि आप 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी तक कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, सब्जेक्टिव समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम किस चीज़ में है? आपका बेसिक में प्रॉब्लम है, आपका बेसिक ठोस नहीं है। तो आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट किए हैं और आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर यह हम लोग जो है क्लास 12 के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर का जितने भी इंट्रोडक्शन चीज़ होंगे उस चीज़ के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद उससे VVI ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले जो संबंध होता है, संबंध क्या होता है, इस चैप्टर का नाम आपको पता होगा। पहला चैप्टर का नाम संबंध एवं फलन होता है। संबंध क्या चीज़ के बारे में होता है, संबंध पहले हम लोग देख लेते हैं। तो संबंध क्या होता है? संबंध जैसे मान लीजिए कि हम और हमारे दोस्ती है, अगर मान लीजिए कि हमारे चाचा है, हमारे रिश्तेदार है, यानी जो भी है संबंध हो रखा हुआ है, जैसे फुआ हुआ और भैया हुआ, ये सब क्या एक संबंध है। दोस्त है या मित्र है, जो भी है सब क्या एक प्रकार से संबंध है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो संबंध होता है इस चीज़ को बढ़िएगा। तो संबंध जब भी होता है दो सदस्य के बीच होता है, दो से अधिक सदस्य के बीच होता है, लेकिन परस्पर रूप से संबंध दो अवयवों के बीच ही होता है। ध्यान समझिएगा। तो संबंध जो है, याद रखिए, संबंध ऐसे भी लिख सकता है, दो वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध होते हैं, संबंध होते हैं ये चीज़ देखिए। अब वो इस चीज़ से आपको पता नहीं चलेगा, अभी आपको क्लियर बताते हैं। जैसे मान जाइए आपका ये दे दिए यहाँ पर, या ये कोई A है और ये मान जाइए कोई B है। ठीक है, और A के घर में क्या है, बहुत सारे सदस्य देखा हुआ है A के घर में, और B के भी घर में क्या है, बहुत सारे सदस्य हैं। ध्यान समझिएगा। और इस सब में, इसमें मान जाइए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसमें मान जाइए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसा संबंध यहाँ दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, या इसमें रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या है, रिलेशन ये है कि 1 2 के साथ संबंध रखा है, 2 3 के साथ संबंध रखा है, 3 4 के साथ संबंध रखा है, 4 5 के साथ रखा है, और 5 6 के साथ संबंध रखा है। ऐसा एक संबंध बनाया गया है, ऐसा एक संबंध यहाँ पर बनाया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो संबंध बन रहा है, ये जो रिलेशन बन रहा है, ध्यान समझिएगा, ये इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध, यानी किससे क्या दोस्ती रखा है, साझा किससे किया है, ये चीज़ बात समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको हम लोग X भी बोलते हैं, इसको Y भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये रोस्टर रूप क्या होगा, आप इसका रोस्टर रूप लिखेंगे पहले, रोस्टर रूप। ठीक है, ये रोस्टर रूप क्या होता है, रूप ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रोस्टर रूप क्या होता है, ये जो रिलेशन है यानी R है, ये क्या है, तो ये R जो आपका रिलेशन है, ये R जो है वो कैसा है, देखो। तो ये 1 2 के साथ संबंध रखा है, और क्या है 2 3 के साथ संबंध रखा है, ध्यान समझिएगा, 2 3 के साथ, और क्या है 3 4 के साथ संबंध है, और 4 क्या है 5 के साथ संबंध है, और 5 क्या है 6 के साथ संबंध है। इस प्रकार का आपका ये रोस्टर रूप हो गया। ये क्या हो गया, आपका रोस्टर रूप हो गया। अगर इसी तरह हम लोग देखें कि ये समुच्च निर्माण रूप क्या होता है, समुच्च निर्माण रूप, तो आप देखेंगे समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप इसमें देखिएगा। तो समुच्च निर्माण रूप क्या होता है ये देख लीजिए। तो समुच्च निर्माण रूप में अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर समुच्च निर्माण रूप में क्या होता है कि ये जो समुच्च निर्माण रूप जो R है, R जो है R, ये R कैसा है, कंडीशन देखिए यहाँ पर R, ये जो R है किस रूप का है,
तो संबंध किस चीज़ में, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, या तो ए और बी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें एक्स और वाई में, ये दोनों घर के परिवार के बारे में देखें, तो यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। देखिए एक्स यदि 1 है तो संबंध ये 2 के साथ है। देखिए 2 के साथ, इसका मतलब क्या है, इसमें एक अधिक है, इससे ये एक अधिक है, ये है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं, y बराबर x+1 लिख सकते हैं। यही तो एक संबंध बन रहा है। अगर हम लोग y का मान यहाँ पर, या x तो है, x में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है। फिर उसी तरह यहाँ पर 2, या x का मान 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह रिलेशन आपका यहाँ बन रहा है। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन बना वो क्या बना, y बराबर x+1 बन रहा है। y बराबर x+1 आपका ये रिलेशन बन रहा है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यानी समुच्चय निर्माण रूप बन रहा है। इससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ कि ये तो बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या होता है, इसको लिख देते हैं छोटा सा, ठीक है। यहाँ जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, y बराबर x+1 बन रहा है। अब उसके बाद देखिए इसमें 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर, यह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सप्रांत क्या होता है, या बोले प्रांत सप्रांत परिसर क्या होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह कि अगर हम लोग देखें तो इसमें हमेशा याद रखना है, x में जितने भी अवयव होंगे सभी प्रांत होंगे, y में जितने भी अवयव होंगे सप्रांत होंगे। और परिसर की बात हो गया तो परिसर ध्यान समझिएगा। तो परिसर क्या होता है कि x के अवयव जो है, ये x का जो अवयव है y के किन किन अवयव से संबंध है, और y के जिन जिन अवयव से संबंध होगा तो वही y का अवयव क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यह सबसे पहले आपको लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें प्रांत का, तो प्रांत क्या होगा, तो प्रांत बोलिएगा सर x में तो इतना है, x में कौन है 1 2 3 4 5 है। अगर हम लोग देखें सप्रांत, सप्रांत आप लोग क्या बोलिएगा, तो सप्रांत को हम लोग बोल सकते हैं ये y वाला कैटेगरी, इसको y लिख लीजिए, इसको x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिखें, 2 3 4 5 6, ये हो गया। और उसके बाद आता है हम लोग का परिसर। यही चीज़ आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, परिसर क्या होता है। परिसर बोले ना कि x के जितने भी अवयव, y के कितने अवयव से सदस्य हैं, y में जितने भी सदस्य होंगे वो परिसर होंगे। देखिए यहाँ पर y के परिसर क्या, सभी के साथ संबंध है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से 6 से, ऐसा संबंधित ये परिसर हो गया। अगर इसी कंडीशन में बता दें आपका, जैसे मान जाइए एक है, ये एक ने हमने ले लिया, एक मान जाइए 3 के साथ संबंध रखा है, और एक मान जाइए 5 के साथ भी संबंध रखा है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखिएगा 2 4 के साथ संबंध रखा है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान समझिएगा ध्यान से, तो आपका यहाँ परिसर क्या हो जाएगा, ये आपका परिसर क्या होगा। तो परिसर यहाँ जो हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, तो ये देखिए परिसर क्या होगा। तो एक 3 के साथ है, 4 से है, 5 से है, 6 से, लेकिन 2 के साथ तो किसी से संबंध नहीं है। x का कोई अवयव है जो y के अवयव में वो संबंध रखा है, 2 में नहीं है। तो ये आपका 2 जो है, ये 2 आपके क्या होंगे, परिसर में नहीं आएंगे, 2 आपके परिसर में नहीं आएंगे, समझ गए, 2 आपके परिसर में नहीं आएंगे, याद रखिएगा हमेशा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से याद रखते रहिएगा और अच्छी तरह समझते जाइएगा, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो को लिखें तो वीडियो को पीछे कर करके आप फिगर को रोक के बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग का इतना चीज़ अगर आप लोग को समझ में आ गया तो हम लोग के पास आगे आता है क्लास, देखिए हाँ, यदि आप लोग इतना समझ गए तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध का प्रकार। संबंध का प्रकार क्या होता है, ध्यान समझिएगा, संबंध का प्रकार संबंध का प्रकार अगर बोल सकते हैं इसको टाइप ऑफ रिलेशन। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें संबंध के प्रकार देखिए, आपको मेन चीज़ पे क्या है, हम बेसिक बता रहे हैं, इसमें आपको हमेशा याद रखना, शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आप सभी चीज़ बता रहे हैं लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आएगा, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर संबंध का प्रकार देखें तो सबसे पहले होता है स्वतुल्य संबंध, अभी सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। दूसरा होता है स्वतुल्य संबंध, दूसरा होता है हम लोग का सममित संबंध,
मित संबंध, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा होता है वो होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। और चौथा जो होता है वो होता है रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। और पांचवा जो होता है वो तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए यहाँ पर, तो ये चीज़ सारी इसी के कैटेगरी में थे, ठीक है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध पहले समझिए यहाँ पर, एक नंबर अगर हम लोग देखें स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं ध्यान समझिए यहाँ पर। तो ये जो स्वतुल्य संबंध होता है हम लोग का, जैसे मान जाइए कि हम अपने आप से मतलब रखते हैं, किसी और से मतलब नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में स्वतुल्य संबंध बनता है, उसी को बोलते हैं स्वतुल्य। यानी कि अगर हम दो हैं तो दो से ही संबंध रखेंगे और किसी से संबंध नहीं रखेंगे, इसी कंडीशन में वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। देखिए जैसे बताते हैं, अगर मान लो यहाँ पे इसका देखने की बात हुआ स्वतुल्य, वैसा संबंध, वैसा संबंध जो स्वयं, स्वयं बोल सकता है ए से ए में ही है, ठीक, स्वयं से ही संबंध हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कैसा संबंध कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है, कहलाता है। ये होता है हम लोग का। अब इसके उदाहरण से अगर आप लोग समझे तो और बेहतर हो जाएगा, आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मान जाइए यहाँ पे आपको क्या बोल, कोई रोस्टर रूप में एक अवयव दे दिया हो यहाँ पे, अगर देखिए हम आपको इस फिगर से भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जाम में इसी टाइप में आ जाता है, रोस्टर रूप दिया रहता है। देखिए अगर रोस्टर रूप में हम लोग देखें तो आर में अगर यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2 2 से है, 3 3 से है, 5 5 से है, 6 6 से है, 7 7 से है, इस प्रकार का संबंध है। तो पूछ दिया जाएगा कि ये किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, ये किस प्रकार का संबंध है। आप ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर इसको ध्यान से समझिएगा तो देखिए ये पहला कैटेगरी क्या होता है, एक्स बोलो या ए बोलो, दूसरा क्या होता है बी होता है या वाई बोलो, इसको ये होता है। पहला एक्स सब में होगा, इसमें भी पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, ऐसे होता है। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो अगर मान जाइए ये हमने कर दिया ए और इसको कर दिया बी, और ए का एक घर बना दिए हम लोग, इसको ए का एक घर बना दिए और बी का भी एक क्या कर लिए हम लोग घर बना दिए। और इसमें अगर देखें हम लोग तो इसमें क्या है, देखिए खाली एक्स वाला देखिएगा, एक्स वाला 2 3 5 6 7 ये है, यानी 2 3 5 6 7 एकदम नियम क्रमबद्ध तरीका से लिखिएगा। जैसे 2 है, अभी मत सोचिएगा कि यहाँ पर 2 3 2 2 है, अगर हो सकता है 2 2 बीच में आपका दिया रहे 3 पहले रहा, तो आपको एक नियम से लिखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या फिर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर वाई की बात करें तो 2 3 5 6 7, इसमें भी क्या है 2 3 5 6 7। आप देखिए संबंध क्या है, 2 2 से संबंध है, ये इससे संबंध है, ये इससे रिलेशन करता है, ये इससे और ये इससे, तो सभी देखो सब अपने आप से है, किसी से नहीं संबंध है। तो इस कंडीशन में ये किस प्रकार का संबंध है, ये किस प्रकार का संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध है। ये किस प्रकार संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। ध्यान समझिएगा, ये स्वतुल्य, इसमें रिलेशन जो बन रहा था हम लोग का वो किस प्रकार बन रहा था? स्वतुल्य। आप इसको लिख सकते हैं रोस्टर निर्माण रूप लिख सकते हैं, इसका रोस्टर रूप निर्माण रूप तो दिया हुआ है, समुच्च निर्माण रूप आप इसको किस रूप में लिखेंगे? समुच्च निर्माण रूप इसका क्या होगा, पूछ लेता है कभी कभी, दिए गए प्रश्न में समुच्च निर्माण रूप है तो समुच्च निर्माण रूप क्या होगा? तो सबसे पहला नंबर आपको लिखा देते हैं समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप में आप इसको कैसे लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। समुच्च निर्माण रूप में अगर आर की बात किया जाए तो इसमें देखिएगा कैसे लिखिएगा, ध्यान समझिए। अगर यहाँ पर हम लोग देखें समुच्च निर्माण रूप में कि ये आप x और y है, ये मान जाइए x और y है, x और y दो गो घर है, और x और y में किस प्रकार संबंध, ये ध्यान समझिएगा,
ये एक्स और वाई में किस प्रकार का संबंध है, एकदम ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्स की बात करें तो 2 है, वाई में भी देखें तो 2 है, यानी दोनों कंडीशन देखें तो बराबर की बात करा जा रहा है, यानी एक्स वाई के बराबर, यानी सभी बराबर है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं क्या कि वाई जो है वो एक्स के बराबर है या एक्स जो है वो वाई के बराबर है। तो इस प्रकार का यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध बन रहा है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि यदि समुच्चय r बराबर एक्स वाई वाई बराबर एक्स है तो किस प्रकार का संबंध होगा। तो आपको अपनी मर्जी से वाई की जगह पे एक जो y मानिएगा या जो x मानिएगा वही y को मानना है, बराबर में करना है। तो आप जान जाइएगा ऑटोमेटिक है कि वो स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि अपने आप से मतलब रखेगा, जो y है वो x भी होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा आता है हम लोग का, दूसरा आता है प्रांत। अब प्रांत इसमें आराम से निकाल लीजिएगा। प्रांत देखिए क्या है, तो प्रांत आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रांत है कि प्रांत तो हम लोग का 2 3 5 7 ही हो जाएगा, 2 3 5 और 6 7 हो जाएगा, ये प्रांत हो गया। परिसर क्या होगा, तो परिसर बोले थे, नहीं परिसर पहले छोड़ दूँ, पहले सहप्रांत देख लो। सहप्रांत क्या होगा बताइए, तो सहप्रांत अगर हम लोग देखें तो वाई के जितने भी अवयव होते हैं वो सहप्रांत होते हैं। तो 2 3 5 6 7। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें चौथा नंबर का, तो चौथा में अगर हम लोग देखें परिसर, तो परिसर क्या चीज़ होता है वो ध्यान से समझिएगा। परिसर, तो परिसर में आप लोग को बताए गए हैं कि परिसर जो x का अवयव होगा वो y के किन किन अवयव से संबंध रखा होगा, और जो जो अवयव से संबंध रखा होगा वही उसका क्या होगा, परिसर होगा। तो यहाँ देखिएगा कि ये सभी के साथ संबंध है, तो परिसर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 2 3 5 6 7 यही हो जाएगा सभी संबंध, ठीक है। ये सब चीज़ क्या हो गया, इसका संबंध हो गया। तो हम लोग जान गए हैं कि ये स्वतुल्य संबंध होता क्या है, ये चीज़ हमने देख लिया स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध के बाद आप लोग लिखिएगा संक्रामक संबंध क्या होता है। स्वतुल्य के बाद आप लोग लिखिएगा सममित संबंध क्या होता है। देखिए हम लोग का स्वतुल्य संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम लोग का सममित संबंध क्या है, देखिए दूसरा नंबर हम लोग हेडिंग ले लेंगे सममित संबंध क्या है। सममित संबंध, ध्यान समझिएगा, सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा कि वैसा संबंध, अगर ऐसा संबंध रखें कि अगर मान जाओ हम किसी कोई लड़का से, अगर मान जाए कि मेरा कोई दोस्त है राज, मान लिया हमने राज से संबंध रखा, हमने राज से दोस्ती किया और राज ने भी हमसे दोस्ती किया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सममित संबंध बना। अगर मान आगे नहीं कि आप किसी को चाहें, वो भी आपको चाहा, तब उस प्रकार में कंडीशन क्या होगा, सममित संबंध बनेगा, ठीक है। जैसे देखो वैसा संबंध जो ए बी से क्या होगा, ए बी से तथा बी ए से संबंध हो, क्या हो, संबंध हो, सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है, ये सममित संबंध कहलाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सममित संबंध कहलाता है। तो जैसे मान जाओ कि यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं आप लोग को, एक उदाहरण से समझिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आप समझिए, उदाहरण देखिए आपके पास दिया हुआ क्या, एक रोस्टर रूप में दिया है, चूँकि यदि यहाँ दे देते हैं, यदि आर देते हैं, आर बराबर संबंध है 1 2 से, 2 3 से, नहीं 2 1 से और 3 2 से, 2 3 से, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, ऐसा कंडीशन आपके पास बना हुआ है 3 2 से, 2 3 से, ऐसे करके संबंध है। अगर आप एग्जाम पे जब भी देखिएगा तो ऐसे ही पढ़ सकता है 1 2 से, 2 1 से, 1 2 से, 2 से, यानी उल्टा है। अगर ये इसके साथ संबंध रखा जाए तो ये भी इसके साथ संबंध रखा, बस ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, ये सममित संबंध है। अगर आपको इसमें से लिखना हो तो इसको ऐसे भी बना के लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ये x होता है, दूसरा y, तो x में पहला क्या होगा, 1 2 3, और तो कुछ नहीं होगा, 1 2 3,
और y में देखिएगा, तो अगर देखिए y में तो ये क्या बनेगा, तो इधर भी देखिए सबसे पहले छोटा वाला 1 लीजिए, इधर फिर क्या लीजिए 2 लीजिए, फिर क्या लीजिए 3 ले लीजिए। अब ये क्या संबंध, 1 2 से संबंध है, 1 2 से संबंध ये, और उसके बाद क्या है 2 1 से संबंध है, 2 1 से संबंध रख दिया, ठीक है। और उसी तरह क्या है 3 2 से संबंध है, ध्यान समझिएगा, 3 2 से संबंध है, और 2 जो है वो 3 से संबंध है, ऐसे करके देखिए 2 3 से संबंध है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपोजिट यानी उल्टा है, अगर वो उससे चोट लगा है तो उससे भी, यानी कह सकता है अगर जहाँ ठेठी में अगर अलग भाषा में बोलें, वो अगर ये उसको मारता है तो वो भी इसको मारता है, थोड़ा कंडीशन याद रखिएगा। लेकिन यहाँ मारधर की बात नहीं है, एक संबंध है, दोस्ती है, तो दोस्ती जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये संवित संबंध हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग का संबंध आता है, तीसरा संबंध आता है हम लोग का संक्रामक संबंध आता है। क्या होता है संक्रामक, ठीक है। देखिए अब आता है हम लोग का संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध ये बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है वैसा संबंध, इसमें 3 को खटाल में बनेगा, कैसे ध्यान समझिए। अगर ए बी से संबंध रखा है और बी सी से संबंध रखा है तो ए भी सी से संबंध रखेगा, ऐसे ध्यान सुनिए, आपको समझाते हैं। वैसा संबंध जो ए बी से तथा बी सी से, ठीक है, और ए सी से रखें, ए सी से रखें, या सी ऐसे रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, से हो कोमा तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं संक्रामक संबंध बोलते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लोग देखिए यहाँ से उदाहरण से समझिएगा, यहाँ पर उदाहरण समझाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, एग्जाम में देखिए इसी तरह दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे r बराबर दे दीजिए, मान जाए लिख देता है यहाँ पर यदि ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ r बराबर ऐसे दिया देगा, जैसे मान जाएगा 1 2 से है, 2 3 से है और 1 3 से है, तो किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, ऐसे दे देगा। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर यह 1 नंबर, तो यहाँ से देखिए क्या ये हो गया हम लोग का। अगर यहाँ देखिए 1 2 से, यहाँ ध्यान समझिए 1 2 से है और 2 3 से है और 3 क्या बोल सकता है 1 3 से, यानी इसमें आपको एक हमेशा याद रखना है, ये ए जो है ध्यान समझिए ए बी से रखा है, बी सी से रखा है, तो ए भी क्या होगा ये सी से रखेगा, ऐसा कंडीशन यहाँ बन रहा है और कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार जब कंडीशन बन रहा है तो समझिएगा कि ये क्या है, तो आपका ये संक्रामक संबंध है। चलिए देखिए यहाँ पर तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए प्रांत परिसर आप आराम से निकाल लीजिएगा, हमने आप लोग को सिखा दिया है, आप निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर इसका नाम दे दें ऐसे करके और इसका भी नाम भी वो दे दें यहाँ पे ऐसे करके, इसमें देखिए आप 1 2 और तो नहीं है कुछ, 1 2 यही है, और इसमें क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा है, 1 2 से संबंध रखा है ना, और 2 3 से संबंध रखा है, तो एक भी क्या किया है 3 से संबंध रखा है। तो इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पे बना, उल्टा बना, 1 2 से, 2 3 से और 1 3 से, इस प्रकार का कंडीशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, तो अब हम लोग संक्रामक के बाद चलते हैं किस ओर की ओर। तो देखिए संक्रामक के बाद एक संबंध आ जाता है हम लोग का तुल्यता, ये भी नोट लिख लीजिएगा, तुल्यता यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। यदि संबंध स्वतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक, ठीक है, संक्रामक
तीनों हो कोमा तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। अभी आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, यहीं पर समझाते हैं। देखिएगा, यहीं पर हमने एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोग देखिए तुल्यता में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन बनाते हैं ऐसे करके, यहाँ भी एक कंडीशन बनाते हैं। देखिए 1 2 3 इधर देते हैं, 1 2 3 यहाँ भी देते हैं। अगर मान जो हमने दिया 1 1 के साथ संबंध है, ठीक है, 2 2 के साथ संबंध है, 3 3 के साथ संबंध है, ठीक है। और दूसरी बात ये बता दिए 1 2 के साथ संबंध है तो 2 1 सा के साथ भी संबंध है, ठीक है। तीसरी बात ये है 1 अगर जहाँ 2 के साथ संबंध है तो 2 3 के साथ संबंध है, तो 1 भी क्या होगा 3 के साथ संबंध होगा। ऐसा कंडीशन यहाँ आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या 1 1 के साथ संबंध है, ठीक है, 2 2 के साथ भी संबंध है, 3 3 के साथ। पहला नंबर तो ये कंडीशन एक स्वतुल्य बन रहा है, अपने आप से भी संबंध है। दूसरी बात 1 2 के साथ संबंध है तो 2 भी 1 के साथ संबंध है, ये क्या है समवित संबंध। तीसरी बात अगर यहाँ देखें 1 2 के साथ संबंध है, 2 3 के साथ संबंध है, तो 1 भी 3 के साथ संबंध है, ऐसे देख रहे हैं। तो ये किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, तो ये तुल्यता संबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तुल्यता संबंध। यहाँ ध्यान से समझिएगा, तुल्यता संबंध, ये आपका संबंध तुल्यता हो गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में एक नोट पॉइंट में दिया हुआ था, हमने आपको बता। देखिए रिक्त संबंध क्या होता है, वैसा संबंध यदि ए और बी, ऐसे लिख सकता है ए कोमा बी सदस्य है आर का, तथा ए का कोई भी अवयव बी के अवयव का सदस्य नहीं है, तो वह रिक्त संबंध होगा। आप लोग को बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण में समझाते हैं, उदाहरण के ध्यान से। अगर मान लेते हैं हम लोग a बराबर 1 2 3 4 दे दिया हमने, ठीक है। b बराबर हमने क्या कर दिया, b बराबर दे दिया, यहाँ पर दे दिए b बराबर 5 6 7 8, ये हमने क्या कर दिया b बराबर दे दिया, ऐसा करके हमने दे दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें किसी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई किसी के साथ नहीं मिल रहा है, कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा रिक्त संबंध होगा। अब हम लोग का आता है देखिए, अब हम लोग का आता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, चौथा नंबर। चौथा तो आपका ये सत्र लगभग में ये तो चौथा हो ही गया था, चौथा रिक्त संबंध था। पांचवा होगा हम लोग का सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, ध्यान समझिए। सार्वत्रिक संबंध ये क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध ए का वैसा अवयव यानी वैसा संबंध ए के प्रति, वह एक ऐसा संबंध है जो ए के प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव का सदस्य है। जैसे मान जाइए आपको बता देते हैं हम लोग, जैसे हमने विद्यालय लिया, विद्यालय को हमने मान लिया ए, विद्यालय के मान लिया हम लोग ए, इसको बोलते हैं विद्यालय को मान लिया ए, और उस विद्यालय में सभी क्लास 6 मान जाइए क्लास 12 के छात्र, तो इन दोनों में क्या होगा, ये सार्वत्रिक संबंध। क्योंकि विद्यालय में ही तो सभी स्टूडेंट रहेंगे, क्लास 8 का छात्र, क्लास 10 का छात्र, क्लास 6 का छात्र, सभी तो उसी में विद्यालय में ही तो रहेगा। ए के सभी तो सदस्य हैं, यानी विद्यालय का सभी तो सदस्य हैं, या सभी टीचरगण हो गया, तो वो किस बार हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। तो आज हम लोग का ये संबंध के प्रकार हम लोग का खत्म हुआ। संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या होता है, हमने उसको सीख लिया। अगले वीडियो में फलन क्या होता है, फलन का प्रकार क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग के पास बचेगा वीवीआई प्रश्न, उसके वीवीआई प्रश्न करके क्या करेंगे, हम लोग अच्छे मार्क्स बिहार बोर्ड में लाएंगे 2025 के मार्क्स, ठीक है। बस आप लास्ट तक जुड़े रहें, धन्यवाद।
ठीक। बस आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। आप लास्ट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको क्या अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया समझ में तो आप फिर से उस वीडियो को पीछे से बैक करके आराम से देखिए और समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो, क्योंकि हमने अच्छी तरह से आपको समझाया है। हमने आपके लिए बहुत परिश्रम किए हैं, आपके लिए बहुत मेहनत किए हैं, इसी कारण आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है।